देखिए असूल तय कर लें। देखिए अगर आपने मुल्क भी तो आगे लेके जाना है ना काशिफ भाई, अगर होगा ये असल मसला मुल्क नुकसान उठा रहा है, ये मैं बात करूं, अगर आपने मुल्क आगे लेके जाना है तो इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप चार्ट ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि इस मुल्क में ऐसी लेजिस्लेशन होनी चाहिए जो कॉमन मैन को जिंदगी को बेहतर कर सके। आप रूल तय कर लें, आए बैठते हैं इस चीज के ऊपर, कोई हर्ज नहीं है। बट सर जब स्टेक्स आ जाते हैं ना काशिफ भाई, देखिए आपने पूरी हिस्ट्री गिनवाई पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तो ये कब इकट्ठे हुए? जब इमरान खान आ गया। इमरान खान को निकाल दें बीच में से, ये फिर वैसे ही होंगे। अभी देख लेना, अभी पीडीएम के साथ क्या हुआ है, अभी मतलब जो आखिरी एपिसोड आई है, क्या नहीं कहा इन्होंने पिछले 2 महीने में उसके के बारे में? क्या वजह है सर? वजह है कि जब आप सियासत करना चाहते हैं, इखलाकी बरतरी चाहते हैं सियासत में, तो असूलों पे आए। अगर असूलों पे आएंगे, असूल ड्रॉ करेंगे, तो सर सियासत होगी। जब आप स्टेक से भरपूर सियासत करना चाहेंगे, देखिए ना, अब फैटम से बड़ी कोई चीज थी काशिफ भाई इस मुल्क के लिए? शॉर्ट तलवार लटकी हुई है पाकिस्तान के सर पे, हम नेशनल असेंबली से उसे पास करते हैं और सेनेट में जाके रिजेक्ट करते हैं। तरीका कार भी गलत है ना, मैं कह रहा हूं जो मर्जी है। काशिफ भाई ये क्या है? काशिफ भाई मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान आ गया है कि तरीका कार जरूरी है? नहीं सर, बात तरीका कार की नहीं, वो शेख अगर किसी पे इतराज है उसको देख लें। अमेंडमेंट नेशनल असेंबली से क्लियर हुई है, मोहसिन रांझा की उसके अंदर अमेंडमेंट थी, उसके अंदर डाला गया है, उसको इनैक्ट किया गया है, और फिर वो सेनेट के अंदर आप ये कह रहे हैं कि खत्म नहीं होगा? नहीं, खत्म मुश्किल है, पर सिर्फ एक सूरत में हो सकती है। जुबैर भाई जो बात करें, असूल तय कर लें, सियासत के असूल तय कर लें। अगर असूल तय कर लेंगे, अली मैं आपको याद दिला देता हूं, आखिरी लास्ट कमेंट ऑन दिस, उसके बाद मैं आगे चलूंगा सर। आप हाँ जी अली, जिस तरह देखें आपने क्या रूल्स तय किए थे। असद उमर खड़े होते थे असेंबली में, वो ये कहते थे कि अगर गैस की प्राइस ऊपर जाती है तो इसका मतलब ये है कि लीडर चोर होता है, यही कहते थे ना असेंबली में तकरीर करते हुए। इमरान खान तो कहते थे कंटेनर में। जब सुन लें जरा बात, जब आपने ये तय कर दिया, आपने कहा कि हम क्रिटिसाइज इस बेसिस पर नहीं करेंगे। आज हम क्रिटिसाइज जीडीपी ग्रोथ को एक लॉजिक के बेसिस पर कर रहे हैं ना, कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये तो नहीं कह सकते कि जी अगर जीडीपी ग्रोथ 3.94 होगी उसका मतलब ये है कि इमरान खान गद्दार है। आपने तो ये असूल तय कर दिए थे। इस वजह से दूसरी पार्टी हार्डलाइन स्टांस लेने पर मजबूर होती है। जो आप कहते हैं ना कि आप बैठ के बात कर लें, भाई बैठ के बात करने का तो सबसे अच्छा तरीका, सिंपल तरीका हाथ मिलाना है। जब सुन लें, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, अली यू शुड नॉट टॉक ऑफ रिकंसिलिएशन के बैठ के बात कर लें। परवेज खट्टक इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एज इंपॉर्टेंट एज इमरान खान। इमरान खान हैज टू लीड द वे फॉर रिकंसिलिएशन और बैठ के बात करने का। कुछ कहना चाहते हैं? जुबैर भाई की बात समझें, इनके आपको खुद इन्होंने जो मौक़िफ़ बयान किया है कि असद उमर खड़े होकर कहते थे, तनकीद कर रहे थे ना, असूल वाज़ह नहीं कर रहे थे। आपकी एक पॉलिसी आई, हम समझते हैं आपने गैस गलत बढ़ाई है, उसमें जो लेवी और जो सेल टैक्स है आपने ज्यादा लगाया है। आपको नीचे लगा के मैं सुनता लेना जुबैर भाई, उन्होंने कहा था उसमें क्रिटिसाइज किया ना, हम इस चीज पे तो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे कि भाईजान के मरियम की तनकीद ठीक है कि शहबाज शरीफ की ठीक है। वो कुछ और बात कर रहे हैं बॉस, वो कह रहे हैं कि ये जुमला जब इस्तेमाल होता है कि अगर ये चीजें ऊपर चली हैं, समझ जाना तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर या तुम्हारा लीडर चोर है। पिछले 3 साल में सोडू इंटेलेक्चुअल्स के साथ मिल के नून लीग ने क्या अपना बयानिया बनाने की कोशिश की है इसी जीडीपी के ऊपर कि ये नाअहल है, काम नहीं कर सकते, इनको लाया गया है इसीलिए कारकर्दगी खराब है। बयानिया बनाया गया कि नहीं बनाया गया? ये 3 साल से सोडू इंटेलेक्चुअल्स के साथ मिलकर ये नून लीग क्या कर रही है? रोज किस चीज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है? अब नून लीग का मसला ये है काशिफ, ये अपने ऊपर तो बात का तस्वुर कर ही नहीं सकते। गंदी है पीपल्स पार्टी, गंदी है तहरीक इंसाफ, गंदी है। अच्छी है तो सिर्फ नवाज शरीफ अच्छा है। जुबैर साहब, आई एम श्योर यू वुड वांट टू रिस्पॉन्ड। मैं 1 मिनट में रिस्पॉन्ड कर ले ताकि मैं दूसरे टॉपिक को पीडीएम वाली और आज की शाइये पे भी जाना चाहता हूं। प्रॉब्लम ये मुझे मेरा सब भाइयों से, सब पॉलिटिकल पार्टी, देखिए एक कुछ चीजों की वजह से ये मुल्क नुकसान उठा रहा है। यस, हमारा मुल्क सबसे पहले किसी भी सियासत का की बुनियाद मुल्क की बेहतरी होनी चाहिए, होती भी। आई एम श्योर मेजॉरिटी टाइम लोग ये करते हैं। मैं एक चीज सुन रहा था, थोड़ी लंबी हो जाएगी। जुबैर साहब एक सेकंड, एक चीज अब मैं उसके बाद हलाफी से सुन के ब्रेक लूंगा। मैंने आपको एक बात कही, मुझे सुन ले जरा एक सेकंड। मैं एक खातून की टॉक सुन रहा था, अमेरिका में रहती है, उसने कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से कोई मास्टर्स या पीएचडी की, अफ्रीकन थी बाय डिसेंट। उसने कहा क्या वजह है कि सबसे बड़ा रिसोर्स इस वक्त अफ्रीका में है, जिससे सारी दुनिया रिसोर्स लेती है, लेकिन सबसे गरीब तरीन ममालिक भी अफ्रीका में। बड़ी हार्ट टचिंग उसकी टॉक थी वो, कि क्या वजह है। कोई वजह तो होगी, उनकी पॉलिटिक्स, उनके लीडरशिप, उनकी
चाहे उसको कहीं करप्शन है, जो कुछ भी है। देखिए, आपने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है जुबैर साहब, जो भी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, देयर हैज टू बी अ स्टार्टिंग पॉइंट वेयर पीपल से यार ये हमारी लिमिट्स हैं, इससे आगे नहीं जाना। जुबैर साहब देखें, बड़ा सिंपल है। जब आप देखें ना, प्राइम मिनिस्टर का व्यू पॉइंट आज भी शायद उन्होंने कहीं कहा है कि मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, ये चोर है। अगर वो एक असूल तय कर लें, बिल्कुल वो ये कहेंगे मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, और हम नैब को ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए ये मेजर्स उठा रहे हैं, एंड देन वी लीव इट टू नैब कि वो किसी के पास, और जब तक कोई कन्विक्ट नहीं होएगा उसके साथ हम काम करेंगे, चाहे वो शहबाज शरीफ हो। That's a fair point. Let me tell you. बड़ा सिंपल है ना, आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ प्रूफ हो या ना हो, लेकिन मैं रोज तकरीर करके शहबाज शरीफ को कहूंगा ये चोर है, डाकू है। अरे खुदा रहा जुबैर भाई, जरा मेरी बात पॉइंट करना क्या चाह रहे हैं? अभी ये एक तरफ कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि फेटअप पे बैठे, हमने नहीं कहा इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बैठे, हमने नहीं कहा नैब के ऊपर बैठे, हमने हर लेजिस्लेशन, हमने 12-14 ऑर्डिनेंस लेके आए। इन्होंने कहा कि आप ऑर्डिनेंस की सूरत में ना ले, कमेटी बैठी, ऑर्डिनेंसेस वापस हुए, प्रॉपर तरीके के साथ असेंबली के ऊपर लॉन्च हुए। कब कह रहे हर दफा बैठने को तैयार है? मसला क्या है काशिफ भाई? देखिए मसला है क्या? मसला है, मैं फिर ये कहूंगा, मैं जुबैर भाई को नहीं कह रहा, स्टेक है। उस स्टेक को जब तक आप नहीं निकालेंगे, क्या आपको इनकी जरूरत है लेजिस्लेशन वगैरह की? हमें बहुत जरूरत है। हम अभी तो क्या आपका इनको चोर कहना, फर्ज करें आप समझते हैं वो चोर है, हो सकता है वो समझते हैं आप नायल है, नकम्मे हैं, इनकॉम्पिटेंट है, ये सोच तो सारों की अपनी सोच नहीं सर। देखिए हमारी ये इनकी सोच है, और अदालतों ने प्रूव किया हुआ है ये चोर है। खुदारा इसको भी इस तरह ना अंडर द कार्पेट कर दें। नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड है, फॉर गॉड सेक। अगर वो समझते हैं वो गलत, उन्होंने कोर्टों ने उन्होंने नवाज शरीफ का नाम नहीं, शहबाज शरीफ का नाम। अच्छा, आज का शहबाज शरीफ, अच्छा शहबाज शरीफ भी उन्होंने वापस ले ली अपनी पिटीशन जो उन्होंने बाहर। उन्होंने ये कहा कि ठीक, ये क्योंकि मुझे लगता है ये रिकंसाइल नहीं हो सकता, ये मसला नहीं हो सकता है। सिर्फ आपका जो बयानिया, आप उस बयानी से पीछे नहीं हट सकते। उनका जो बयानिया है वो जो बनाएंगे आपके बयानिया, वो हमें साबित करें ना नायल, हम अपने आप को साबित करेंगे अहल। हम ये साबित करें ना, जाए कोर्टों के अंदर, प्रूव करें अपने आप को। किसने कहा कि खानदान के 15 बंदों में से 13 बंदों ने भगोड़ा बन के रहना सारी जिंदगी, और पाकिस्तान आना है हुकूमत करने? और भाई देखें, अगर आप समझते हैं गलत है, तो यार दुनिया जिस लीडरों से आप अपने लीडर को मनाते हैं, उन्होंने तो अपनी जमीन पे रह के मेहनत की हुई है ना, मुश्किलात सही हुई है। अगर वो कहते हैं मुझे गद्दा नहीं दिया गया और लाने चले आप इनकलाब, वो खुदारा फिर फेस करें ना सिस्टम को। अब मैं एक ब्रेक ले लूं, इजाजत दे दो, मुझे लगता है ये बहस में कभी खत्म नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे हवाले के साथ मैं हूं मारिया।